पहले गांधी की यात्रा, फिर राहुल की यात्रा की ये तस्वीर। आखिर क्या था राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का प्लान? कहां जाएंगे, कहां बैठेंगे, किससे मिलेंगे, सब फिक्स था। भीड़ इकट्ठा करने का भी होता था प्लान। राहुल की यात्रा की हकीकत जानकर हो जाओगे हैरान। ना रेस्टोरेंट, ना आलीशान होटल, देश को आखिर क्या दिखाना चाहते थे राहुल गांधी? दूध चीनी भी होती थी चेक, कार्यकर्ताओं को दिए जाते थे ये आदेश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हकीकत हम आपको बताएं उससे पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर में आपको गांधी दिखेंगे तो दूसरी तस्वीर में राहुल। दो तस्वीरों की तुलना करना ठीक नहीं, लेकिन ये दोनों ही तस्वीर कुछ कहने की कोशिश कर रही है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसे में जब राहुल भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर चुके हैं, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर राहुल ने जैसे ही यात्रा पूरी होने की घोषणा की, लोगों के दिमाग में एक सवाल आया, इस यात्रा का क्या फायदा हुआ और क्या ये यात्रा फिक्स थी? अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए 2 मिनट इस वीडियो को देखिए। आपको राहुल गांधी की इस यात्रा की पूरी सच्चाई समझ में आ जाएगी। हमने जब राहुल की इस यात्रा पर पड़ताल की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। 134 दिनों तक चली इस यात्रा में हर प्रोग्राम फिक्स्ड था। राहुल कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, किससे मिलेंगे। इतना ही नहीं, राहुल ने अपने लोगों से ये साफ कह रखा था कि उनके रुकने का इंतजाम किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों में गलत संदेश ना जाए। राहुल ने जिससे हाथ मिलाया, महिलाओं को गले लगाया, किसे चलाया, किसे दौड़ाया, यात्रा में जो हो रहा था वो कितना सच था और कितना फिक्स्ड, इसका पता करने के लिए हमने अपनी छानबीन शुरू की। इस खबर में हम आपको कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहले केरल में राहुल पल्लीचल में एक वेल्डिंग शॉप में काम करने वाले रतीश के घर भी कुछ देर रुके थे। रतीश ने बताया कि राहुल के आने से पहले 3 लोग अचानक घर के बाहर आए। उनके हाथ में बम चेक करने वाली मशीन थी। उन्होंने बताया कि राहुल आ रहे हैं, वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने हाँ किया तो पूरी टीम ने घर के हर कमरे को स्कैन किया। जाँच पूरी होने के 15 मिनट बाद राहुल आए। उन्होंने चाय भी पी। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों ने अपने सामने चाय बनाने को कहा। चाय पत्ती और चीनी भी चेक की। नंबर 2, त्रिवेंद्रम में भारत जोड़ो यात्रा की ऑर्गेनाइजेशन टीम में शामिल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पलोडे रवि ने बताया कि इसकी तैयारी 1 महीने पहले से हो रही थी। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसेप्शन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस बना और यात्रा की प्लानिंग के लिए अलग से एक ऑफिस खोला गया। इसके लिए काफी पैसे खर्च किए गए। राहुल को कहां रुकना है और कौन उनसे मिलेगा, ये बात सबसे पहले हम तय करते थे। ये लिस्ट राहुल की कोर टीम के पास जाती थी और आखिरी फैसला वहां लिया जाता था। राहुल की टीम ब्रेक लेने वाली जगह भी तय करती थी और वहां की सुरक्षा का इंतजाम भी यही करते थे। 100-200 मीटर के इलाके में 3 घर या छोटे रेस्टोरेंट या टी शॉप चुनते थे। इन घरों को चुनते वक्त 3 बातें ध्यान में रखी जाती थी। पहला, घर या रेस्टोरेंट में या टी शॉप में एक टॉयलेट होना चाहिए। दूसरा, वहां बैठकर राहुल 2-5 लोगों से बात कर सके। तीसरा, वहां राहुल चाय पी सके या फिर कुछ नाश्ता कर सके। जगह तय होने के बाद राहुल की सुरक्षा में तैनात लोग और एसपीजी के जवान उस जगह जाकर पूरा इलाका स्कैन करते थे। राहुल गांधी के पर्सनल स्टाफ की तरह से सख्त आदेश था कि ब्रेक के लिए बड़ा होटल या एसी रेस्टोरेंट नहीं चुना जाएगा। मतलब साफ था कि राहुल देश के सामने खुद की छवि को जमीनी नेता के तौर पर दिखाना चाहते थे। इतना ही नहीं, मंदिर मस्जिद में जाने का कार्यक्रम भी पहले से फिक्स होता था। और तो और राहुल जहां से गुजरते थे वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले से भीड़ इकट्ठा करने के लिए बोल दिया जाता था, ताकि लोगों को लगे कि राहुल की यात्रा में बहुत भीड़ चल रही है। महाराष्ट्र में तो राहुल गांधी ने बाकायदा अपना काम 2 प्राइवेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों से करवाया। राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा से लेकर कश्मीर तक राहुल की इस यात्रा का हर कदम पहले से फिक्स किया जाता था। 9 राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा की पड़ताल करने और लोगों से बातचीत करने के बाद हम इन नतीजों पर पहुंचे कि भारत जोड़ो यात्रा में जो भी चीजें आपको दिखाई जा रही थी, वो किसी न किसी लेवल पर पहले से तय की जा रही थी। यात्रा के दौरान राहुल जिन सेलिब्रिटीज, मजदूरों या फिर कलाकारों से मिलते थे, उनका नाम लिस्ट में था। वो कहाँ मिलेंगे और कितनी देर मिलेंगे, ये भी तय था। खबर के मुताबिक यात्रा के सभी बड़े प्रोजेक्ट जिनमें राहुल गांधी शामिल हुए, NSUI, यूथ कांग्रेस और स्थानीय नेताओं ने करवाए थे। इतना ही नहीं, सभी राज्यों में यात्रा को भव्य बनाने के लिए 6 महीने पहले से ही कूपन के जरिए पैसे इकट्ठा किए जा रहे थे। कुल मिलाकर ये यात्रा पूरी तरह से देश को बदलने के लिए नहीं, बल्कि राहुल की इमेज को बदलने के लिए की गई थी, जिसकी प्लानिंग महीनों पहले कांग्रेस की लीडरशिप ने की थी। मेन स्ट्रीम मीडिया को दूर रखना और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देना भी प्लान का हिस्सा था। पहले से तय था किन्हें बुलाया जाएगा और किससे किस मुद्दे पर बात की जाएगी। खैर, हमारी कोशिश यही थी कि हम आपको राहुल की इस यात्रा की सच्चाई बताएं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।